हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने शुरू कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 है आपका ये। इसमें आज हम एक्सरसाइज कराने वाले हैं आपकी 2.1, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसके फॉर्मूलेज के बारे में हमने पहली वीडियो में बात की हुई है, फिर भी आज मैं आपको उसका सारा रिवीजन कराऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसके जीरोज फाइंड करने, जीरोज बोले तो रूट्स फाइंड करने, तो हमें इसके पूरी इक्वेशन को हमें जीरो के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बच्चों फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर करने के लिए हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिले और प्लस या माइनस करने के बाद 7 आए। 12 के फैक्टर, ये तो छोटे नंबर्स हैं, आपको फैक्टर करने के लिए बड़े नंबर्स की तरह इसका भी यूज करना पड़ सकता है। 2 से कितने बार, 6 बार, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 6। देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और 4 में 3 हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 7। इसका मतलब जो हमारे फैक्टर हैं वो 4 और 3 होने वाले हैं। ठीक है, 4 और 3 हमारे फैक्टर। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आपकी संख्या प्लस में तो आप 4x और 3x को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन आएगा और इसमें से भी x हमारे पास कॉमन आएगा। तो x को हम बाहर लिखेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 4 हमारे पास, प्लस इसमें 3 है, इसके पास भी 3 रुका हुआ है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बचेगा x प्लस 4। बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं आती हैं वो बिल्कुल हमारी सेम यानी कि इक्वल आनी चाहिए। अब इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा हमारे पास, तो x प्लस 4 हमारे पास पूरी इक्वेशन में से कॉमन है। दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ x प्लस 3 ये लिख देंगे, ये भी बराबर होगा 0 के। अगर हमारा x प्लस 4 बराबर है 0 के तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ से माइनस का 4 होगी, और अगर हमारा x प्लस 3 बराबर है 0 के तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 3 होगी। अगर प्लस की संख्या 0 के बराबर जाती है तो माइनस होती है, माइनस की संख्या जाती है तो प्लस हो जाएगी। तो हमारे जो जीरोज होंगे, तो जीरोज होंगे हमारे -4, -3। अब देखिए बच्चों हमें इसका रिलेशन बताना है, इनकी वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए हमें अपने दोनों फॉर्मूलेज का यूज करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ द रूट्स। टू वेरीफाई sum of the zeros इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने बच्चों फॉर्मूला बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों माइनस के बी अपॉन ए। तो देखिए सम ऑफ द जीरोज, हमारे पास जीरोज आए हमारे -4 और -3, दोनों का सम करेंगे, -4 प्लस -3 बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे x का मान होता है। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 7 है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, -7 अपॉन में a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 है, तो 1 नीचे लिखेंगे। अब देखिए बच्चों ये -4 है प्लस माइनस माइनस के 3 इज इक्वल टू -7, दोनों को ऐड करेंगे -7 बराबर -7, यानी कि दोनों हमारे पास बराबर है। ये हमारा प्रूफ होता है। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c अपॉन a। तो प्रोडक्ट करेंगे जीरोज का, -4 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर है 12 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1। अब देखिए माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 4 3 जा 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 हमारा, ये भी इक्वल हुआ और ये भी इक्वल हुआ। इसका मतलब जो हम चेक करना चाहते थे, वेरीफाई करना चाहते थे इनके बीच में रिलेशन, वो हमारा प्रूव हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।